आप सभी विश्वासियों को यीशु आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 19 वाक्यांश 11 से 28 से लिया गया है। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो यीशु ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुरील मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक असरफी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उसे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 10 असरफियाँ कमाई है। स्वामी ने आकर कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 5 असरफियाँ कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी असरफी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता है कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह असरफी ले लो और जिसके पास 10 असरफियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 असरफियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मैं बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर और उसका आत्मा हम में निवास करता है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने सभी को एक दृष्टांत सुनाया और उनके अनुसार 10 असरफियों का दृष्टांत सभी ने सुना और उस पर चिंतन किया। यह 2 दृष्टांतों का संयोजन है, अस्वीकृत राजा का दृष्टांत और अनुत्पादक सेवक का दृष्टांत। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, सेवक अपने दृष्टांत पर मनन चिंतन करे। ईश्वर ने हम प्रत्येक को अपनी अनुसार बनाया है, अपनी शक्तियों के अनुसार बनाया है, अपनी प्रतिभाओं के अनुसार बनाया है और हमारे आत्मा के वरदानों के साथ हम सभी को आशीर्वाद दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप उन
तीनों जिनको अशरफियाँ दी गई थी वे सेवक के समान हैं। शायद हम वे सेवक के समान हैं जो अपने स्वामी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, जो अपने स्वामी के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को बताया है कि यदि मैंने जो मार्ग तुम्हें बताया है उस मार्ग पर तुमको चलना है। जो सेवा कार्य मैंने तुम्हें बताया है उस सेवा कार्य को तुम्हें मुझसे अधिक करना है, ताकि संसार के सभी लोग सेवा कार्य में लिप्त हो सकें। हम इस दिव्य तथा अस्तित्वात्मक यथार्थता का अनुभव कठिनाई से करते हैं। कितना बदनसीब वह सेवक है जो अपने स्वामी के द्वारा प्राप्त वरदानों का लेखा जोखा नहीं रख पाता है, बल्कि वह उसे अपने हृदय में सिंचित रख पाता है, उसके बाहर वह नहीं कुछ कर पाता है। उसने उसी प्रकार से सोचा होगा कि वह सेवक जो एक अशरफियाँ पाकर वह अपने पास रखता है छिपाकर, ताकि वह अपने मालिक को वह अशरफी वापस कर दे, लेकिन वह उसकी प्रतिभा के अनुकूल नहीं होता है। ईश्वर उसके अंततम में निवास करते हैं। इसको जानने समझने में जिस प्रकार वह सेवक विफल हो गया था, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में विफल हो जाते हैं जब हम ईश्वर के कार्यों को अपने तक सीमित रखते हैं। हम उनके कार्यों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अपने समाज में, अपनी पल्ली में उन कार्यों को हम नहीं कर पाते हैं। ईश्वर के साथ हम सभी को असंभव कार्य करना है, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं असंभव को संभव कर देता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त से यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए मार्गों पर चल सकें, उनके कार्यों को हम संसार के कोने कोने में फैला सकें। क्या हम सभी जो इस सुसमाचार को सुन रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी आत्मा में निवास कर रहे हैं? आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुला। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा हो माँ।
पाकर ये धरा ओ मां, करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का, करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दूल्हा, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दूल्हा, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पद के बेसहारे बच्चों को दुला दुला, पद के बेसहारे बच्चों को दिया दुला, रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार, रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार, तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का, तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दूल्हा, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दूल्हा, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।